ये मैं ना पहले सुना करता था कि जो बंदा अमेरिका में एक बार ट्रक चला लेता है फिर उसका ये एक तरह का कवर है। ये देखो अमेरिका वाली बॉर्डर पेट्रोल ने उसको पकड़ के कनाडा वाले बॉर्डर पेट्रोल को सरेंडर कर दिया। ये क्या स्टाइल है, ये क्या स्टाइल है भाई, ये नया स्टाइल देख लिया ब्रैम्पटन में साइकिल पे। मैं भी हाँ करण जगावा। कितने साल हो गए? अरे जिगरी पहले कैमरे में रिकॉर्ड करना है इसको रखो वापस। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। 163 नंबर एग्जिट है और अरकानसा स्टेट में हम ऑलरेडी खड़े। रात को हम यहाँ आए थे, आपने देखा मैंने सुबह एक क्लिप ली है जहाँ पे पुलिस वाले ने मेरे को रात को उठा दिया था क्योंकि मैं पहले सोया था रैंप के ऊपर। पुलिस ऑफिसर आया, बोलता है नो पार्किंग, टाइम टू गो। अभी ये पंप के ऊपर जाके देख के आया होगा, अभी हमको पंप के ऊपर जाने के लिए बोलेगा। 3 घंटे 3.5 घंटे सोया हूँ, आगे उठा दिया। ड्राइवर बंदे को नींद से उठाया है आपने, मेरा पक्खा भी नीचे गिर गया है। अच्छा तो हम एक बार फिर सोते हैं, अभी को पुलिस ऑफिसर नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा ही करके जाते हैं। इन्होंने पहले पंप के अंदर आगे देखा कि हाँ 5, 7, 10 ट्रकों की पार्किंग खाली होगी, सुबह लोग जाना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे रैंप बिल्कुल ही क्लोज था, 200 मीटर भी नहीं था, तो मैंने पर्सनल नहीं डाला। यहाँ पे 2 ऑप्शन होती है, या तो स्लो करके आ जाओ 7 की स्पीड के ऊपर अगर पास में ही हो, अगर रैंप से कहीं दूर आपको 2, 4, 10, 15 किलोमीटर जाना पड़ता है तो पर्सनल कन्वीनियंस में आप डाल सकते हो अमेरिका में। और उसका नोट जो होता है उसका कारण रीजन वहाँ पे लिखना होता है कि पुलिस ऑफिसर केम एंड टोल्ड मी टू गो टू ट्रक स्टॉप, तो नियरेस्ट पार्किंग के पास में हम जा सकते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल में बताया था कि रैंप के ऊपर सो सकते हैं हम। अमेरिका में ये बहुत कॉमन चीज है, लेकिन कभी कभी रात को पुलिस वाला आगे उठा के चला जाता है। उसका क्या रीजन था कि अंदर पार्किंग फ्री हो जाती है, फिर पुलिस वाला बोलता कि जाओ भाई टाइम टू गो, अंदर जाओ, अंदर जाके पार्क करो कहीं। इस व्लॉग के स्टार्ट में आपको एक चीज जरूरी बतानी है, पहले ड्रोन शॉट देख के आओ और ये देख के आओ कि कितना आपका खून जो है ना, आपका ब्लड जो है कि सुबह सुबह कितना बूस्ट होता है जब आप वनस्मरण रंगों के ट्रक देखते हो। अभी मैंने यहाँ से निकलना है क्योंकि हमारा टाइम हो गया। अपने को 1700 किलोमीटर मेरी लोकेशन है और यहाँ से तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर मेरे को यहाँ से बॉर्डर है, फिर आगे 300-400 किलोमीटर ब्रैम्पटन। अभी मेरे 1.5 दिन अमेरिका में निकलेगा, आज का पूरा दिन और कल के 2-3 घंटे, ये सारे मेरे अमेरिका में निकलने। बॉर्डर के ऊपर चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज, जैसे हर बार हम बोलते हैं अगर कनाडा से अमेरिका आ रहे हो, कोई भी सिर्फ एप्पल होने चाहिए, उसके ऊपर यूएसए के स्टिकर लगे होने चाहिए, तो वो एप्पल आप लेके जा सकते हो कनाडा या यूएसए का। लेकिन अगर और कोई भी स्ट्रॉबेरी है, कोई भी ब्लूबेरी है, मत लेके आओ, पंगे बहुत खड़े हो रहे हैं। लहसुन ना लेके आओ, प्याज ना लेके आओ कनाडा से आने के टाइम में। अंडे कच्चे नहीं लेके आ सकते, अंडे की भुर्जी है, आमलेट है, वो बना के लेके आ सकते हो। गॉड मीट ना कच्चा ना पक्का, ये सारी चीजें बड़ा ख्याल रखो। अभी रिसेंट जो मेरे सामने बात आई है कि हमारा एक बंदा था वर्क परमिट के ऊपर, उसको रोका गया बॉर्डर के ऊपर, 4 घंटे उसकी इंस्पेक्शन हुई है। कनाडा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, जब वापस अमेरिका से कनाडा आ रहा था, उसको 4 घंटे में उसका मोबाइल भी छीन लिया और उसके मोबाइल की चैट निकाल के भी पड़ी गई है। मींस की इतनी सख्ताई होगी है बॉर्डर के ऊपर। अभी ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये सिर्फ वर्क परमिट वालों के साथ में हो रहा है या सिटीजन और पीआर वालों के साथ में भी हो रहा है, लेकिन उनके पास में राइट होते हैं मेरे ख्याल में, शायद, मेरे को पक्का मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। अभी रिसेंट कल की बात है, हमारा एक दोस्त फ्लैट बैट लेके न्यू ब्रुंसविक वाला बॉर्डर क्रॉस करके उसने कनाडा से अमेरिका आना था और उसके पास में एस मैनिफेस्ट उसने निकाला ही नहीं, कंपनी से मांगा। कभी भी ऐसी गलती मत करना। एस मैनिफेस्ट हमेशा अपने साथ रखो जब कनाडा से अमेरिका आ रहे हो, चाहे बॉबटेल, चाहे खाली, चाहे ट्रेलर, चाहे लोडेड, एस मैनिफेस्ट आपके पास में चाहिए ही चाहिए। 100% श्योर है ये, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंट उसको अमेरिका वाले बॉर्डर ने रोक लिया। उसका एक महीने का वर्क परमिट बाकी था, उसको उन्होंने बैन कर दिया अमेरिका में जाने से कि तेरे पास वर्क परमिट कम है, तू वापस नहीं आएगा। हमको ऐसा लग रहा है 3-4 घंटे उन्होंने उसकी इंस्पेक्शन की है, पूछताछ की है, फिर उन्होंने वापस कनाडा वालों को दे दिया। अभी कनाडा वालों ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं, तो बड़ी मतलब की दुख की बात है कि पूरा प्रिपेयर होके आओ, कभी भी ऐसी गलतियां मत करो, क्योंकि ऑफिसर जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए उनकी ड्यूटी है
उन्होंने करनी है। अगर आप कोई गलती करते हो तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा हो जाता है कि हाँ इसने गलती की है, कुछ भी हो सकता है, इसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें बताने से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा से अमेरिका जा रहे हो, अपनी फ्रिज, अपना ट्रक चेक करो, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई आपके बैग में। बड़ा पंगा हो जाता है, छोटी मोटी चीज है जुर्माना होता है, बड़ी चीज निकल आई तो आपको मालूम है कितनी खबरें फैल रही है। शॉर्टकट मारने से कभी भी बंदा आगे नहीं बढ़ता। शॉर्टकट मारने से ऐसी गलती हो जाती है जो सारी उम्र आपके परिवार को भी और आपको तो भुगतनी पड़ेगी, आपका जो पीछे परिवार है उसको भी भुगतनी पड़ेगी। परिवार के लिए तो हम यहाँ पे आए, बस इतना ही बोल के अभी अरकानसा स्टेट से निकलते हैं। हरियाली देखी यहाँ पे ड्रोन शॉट में, ये भाई यहाँ पे बहुत बारिश होती है इन स्टेटों में। कितनी ताजगी महसूस होती है ना, जो ओस पड़ी हुई है घास के ऊपर। ओ वाह, लेडीज ट्रक ड्राइवर, वो उसका ट्रक लेके ना उसका हस्बैंड चला गया कहीं, वो देखो उसको हाथ मार रही है। जैसे हमारे लिए रेस्टोरेंट बने होते हैं, ऐसे ट्रकों के लिए ये बना होता है। यहाँ पे ट्रकों का पेट भरता है। ये मैक है, कितना बढ़िया लग रहा है मैक भी। देखो अभी जो मैक है ना, जो नया वाला मैक आया अभी, उसकी जो शेप है वो वॉल्वो की है। वॉल्वो ने अपना बंक दे दिया उनको। आगे से आपको मैं दिखाऊंगा, आगे से लाइटें भी ऑलमोस्ट वॉल्वो की जैसी कर दी। जो नया वॉल्वो आया, जो इंजन है उसका नाम तो MP13 रखा हुआ है, लेकिन वॉल्वो की मोटर लग रही है उसमें, ऐसा सुनने को आया। ये 1 2 3 4 वो सामने पड़ी हुई ना, ये सारी हमारे लिए लगाई हुई है ड्राइवरों के लिए, कि जगह जगह में हमको फेंकने की नौबत ही ना आए। तो इसलिए इसमें फेंका करो ताकि जो हमारा आसपास साफ रहे। कभी कभी ऐसे सियाने वाली बात भी कर लेनी चाहिए। मिजूरी आ गई है, मिजूरी। पीछे कार और कितनी बड़ी बस है, कितनी महंगी होगी ये, 5-6 लाख डॉलर की बस है ये। लग्जरी काम है। देखो रास्ते के ऊपर ना वॉशरूम ब्रेक लिए मैंने। रेट है ना देखो, पुराने मॉडल का नहीं, नवे मॉडल का, लेकिन लॉन्ग नोज है। मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ पड़ा यहाँ पे। हरियाली देख के ना अच्छी बड़ी लगती है दिल को, आंखों को बड़ा तो सुकून सा मिलता है ना हरियाली देख के। ये ट्रक के एग्जॉस्ट देखो, जैसे कोई ट्रक ना लो बंक होता है, लेकिन उसके एग्जॉस्ट जो है पूरी हाइट तक ऊपर तक लगाए होते हैं। एक और स्टेट खत्म होने को है। पहले मिजूरी में घुसे थे, मिजूरी में थोड़ा से किलोमीटर ही किए, 100 किलोमीटर के आसपास मुश्किल से, और ये एक नई स्टेट का बॉर्डर आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ 18 डिग्री है। इसकी जैसे जैसे टोरंटो की तरफ जा रहे हैं, मौसम बहुत ही कूल है। इतना मौसम चाहिए 20 के आसपास, 20-15 फिर नहीं दुखता। ये ब्रिज कैसा है यार, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो कितना लोहा लगाया हुआ है इस ब्रिज को। और ये देखो बोर्ड कहाँ पे, बॉर्डर का, इलिनॉइस स्टेट लाइन बिल्कुल ब्रिज के सेंटर में। ये देखो ऐसे, और इसके बिल्कुल सामने उस तरफ बोर्ड लगा हुआ है मिजूरी का, और बीच में ये पानी रिवर है बड़ा बड़ा। जमीन तो हम लोग बांट लेते हैं, लेकिन पानी को कैसे बांटेंगे। ये लोग बड़ा बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू इलिनॉइस। ये वही इलिनॉइस है शिकागो वाला, यहाँ से स्टार्ट होकर ये शिकागो तक चला जाएगा। शिकागो, वो अपना विस्कॉन्सिन, विनिपेग की तरफ। ये बहुत बड़ी स्टेट है ये भी। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्केल है। इसके पहले कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर ना पता क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट ट्रैक में रखो, ऑल ट्रक्स कीप लेफ्ट। और भाई स्केल के बोर्ड के पास आके देखा स्केल खुली हुई है, फिर जल्दी निकाल के लेफ्ट साइड से सारे ट्रकों ने राइड किया जो स्केल के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे जो ट्रक है वो अंदर ही नहीं आ रहे, लेकिन स्केल ओपन है। ये मेरे को मालूम नहीं अभी क्या फंडा है। ये देखो सामने दोनों ग्रीन लाइटें ही है, सारे बंदे इधर से निकल के गए। ये वाला बोर्ड पढ़ो, ये वाला क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्रक्स यूज लेफ्ट लेन। ऐसे ही बोर्ड पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आगे स्केल का बोर्ड ओपन है। सारे बंदे एकदम ब्रेक मार के बेचारे एकदम राइट में आए और फिर अंदर स्केल के आए। हम कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने बोर्ड लगाए हुए, उधर हम गुमराह हो रहे हैं। और अगर किसी की स्केल छूट गई
तो फिर बाद में पीछे आ जाएंगे भाई, फिर पिछा निकालेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाता है सिस्टम यहाँ पे। अभी लेफ्ट लेन में कोई बंदा आने देगा तो मैं आऊँगा ना। जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर को लाइन में कन्वर्ट किया हुआ है और एक लाइन इधर बनाई हुई है, बाकी का काम चल रहा है। लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम, खाना खाया जाएगा यहाँ पे। इतनी हरियाली वाला रेस्ट एरिया मिला यार, ये भी बढ़िया हो गया। ट्रक की एक और चाबी बनवानी पड़ेगी, एक ही चाबी है, वॉशरूम जाने के टाइम इसको साथ में लेके जाना पड़ता है। रेस्ट एरिया की हालत देखो, और ये 2 ट्रक देखो, क्या ही बात है यार। पोस्ट ऑक रेस्ट एरिया, तो ऐसे रेस्ट एरिया होता है देखो। और इस तरफ देखो हरियाली देखो, पूरे बड़े बड़े दरख्त हैं और नीचे वो देखो टेबल लगे हुए, टेबल पे बैठ के भी आप खाना खा सकते हैं। और कैमरे देखो कितने लगे हुए हैं, चारों तरफ देखने वाला कैमरा लगा हुआ है। वाह, बंदों के बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है। नहीं, आइसक्रीम कैसे मिलेगी यहाँ से? अच्छा, फ्रिज ओपन होगी और ये बंदा उठा के लेके आएगा। खाना खा के आते हैं फिर ट्राई करते हैं। इस तरफ देखो मशीनें लगी हुई हैं, वो टेलीफोन भी लगा हुआ है इमरजेंसी के लिए। अमेरिका में किसी किसी जगह पे रेस्ट एरिया जो है बड़े सिरे से रेस्ट एरिया बनाते हैं, सिरे से स्वाद आ जाता है देख के। मैं तो बस विनिपेग वाले हैं हमको तो ये हरियाली देख देख के मज़ा आता रहता है। देखो ये है इमरजेंसी फ़ोन। पहले जब मौसम ख़राब होता है यहाँ पे इमरजेंसी, ये देखो मैंने पहले भी कई बार दिखाया, जब हम अलास्का यूकॉन वाली साइड में जाते हैं टेरिटरी में, वहाँ पे लगे होते हैं कॉल प्लेस्ड, कॉल रिसीव्ड। पुश कर दो यहाँ पे, ये वाला है ना, पुश कर दो तो ये कॉल अपने आप 30 सेकंड के अंदर अंदर उनको कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे एक लाइट चलनी चालू हो जाती है और 30 सेकंड में आपकी कॉल उनके पास में पहुँच जाती है। फिर वो आपको पूछते हैं कि क्या इमरजेंसी है। मजाक नहीं कर सकते हम उसके साथ में। एक बार मैंने टेस्ट करके दिखाया था, बस वही लास्ट है। ये लो, ये लास्ट सब्जी का टिफ़िन है और हमने इसको भी निकाल लिया है। ये क्या है? देसी घी। और तगड़े हो जाएंगे खा के देसी घी। फिर देखना मेरे डोले शोले। इस बार खाना मैं रोटियां भी कम ही लेके आया हूँ, मेरे को लगता है टोरंटो से पकड़नी पड़ेंगी जाके रोटियां ना, खाना कम हो गया अपने पास। ये टैची बड़ी फील देता है ना, जब एक बार इसको उठाते हैं, जब तक इसको खोलते नहीं तब तक पूरी फीलिंग आती है। इसका भी बड़ा काम है, आग लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसके लिए भी लोगों के पास में टैलेंट बहुत है। चने की सब्जी गर्म की है, आ जाओ, आपको खुला सद्दा है इलिनॉइस के रेस्ट एरिया में बैठ के। आज मेरा मन था रेस्ट एरिया में बैठने का, लेकिन बाद में मेरे को याद आया यार कि मैंने तो चाय भी उठानी है, तो अभी अंदर जाके देखते हैं अगर चाय निकलती है अपने मतलब की कोई के नहीं। वहाँ चाय पीने को दिल कर रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मैं स्मूथी पीता हूँ, मेरा चाय पीता नहीं। लेकिन दोपहर को जब मैं खाना खाता हूँ तो खाने के बाद में एक चाय हो जाती है। अभी मैं खाना खा के शायद यहाँ से निकल जाऊँगा, घंटा 2 घंटे चला के, फिर बाद में चाय उठा लेंगे। ये मैं ना पहले सुना करता था कि जो बंदा अमेरिका में एक बार ट्रक चला लेता है फिर उसका दिल अमेरिका में लगता है, वो कनाडा में ट्रकिंग उसको मज़ा नहीं आता। ये बात बिल्कुल सही है। जब मैं कनाडा में ट्रक चलाता था ना पहले, तब मेरे को वो भी अच्छा लगता था। ये नहीं मैं बोलता कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन सहूलतों का जो फर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, रोड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रेस्ट एरिया, प्लाजे, स्टॉप ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रात को ट्रकों की पार्किंग नहीं मिलती। ये भी मसला है। चने की सब्जी जो है ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जियों में से एक सब्जी है। काले चने, पंजाबी काले छोले। बताओ भाई कौन सी कॉफ़ी पियोगे? 5 मिनट हो जाए। गिलास कहाँ से आएगा भाई? ओह आ गया ओए, मैं डर रहा था, मैं बोला गिलास कहाँ से आएगा, लेकिन गिलास आ गया। वैसे मेरा कुल्फ़ी खाने का मन था, लेकिन मैंने सोचा चलो चाय पीते हैं। ढक्कन भी लगा के देंगे कि नहीं, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। ड्रिंक रेडी, लिफ्ट स्लाइटली पुल फॉरवर्ड। ओए होए 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 होए, क्या बात है। ये है अमेरिका के रेस्ट एरिया भाई। ये चाय लेके मैंने अपने हर 1-1.5 घंटे के बाद का स्टॉप जो है ना वो कंफर्म कर लिया। अरे गर्म बहुत ज़्यादा है, बोतल में डाल लेते हैं अगर स्वाद हुई तो। ये नया वाला कस्केडिया, 1 नंबर पुराना वोल्वो अभी नया आ चुका है।
पूरे 1 घंटे की ब्रेक लेने के बाद में वापस इंटरेस्टेड 57 के ऊपर चढ़ेंगे। रेस्ट एरिया में ब्रेक निकालने का भी अपना ही स्वाद है, बस कॉफी नहीं मिलती, बाकी सारा कुछ ठीक है। ये किस तरफ भगा के लेके जा रहा है भाई? उल्टी तरफ जा रहा है, ये वेस्ट को चला जा रहा है भाई। मैं इधर नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ ईस्ट को भाई। सोना यहाँ लेके आ, मेरा सोना गया। ये मालूम नहीं कौन सी स्टेट आई है, लेकिन इसकी स्केल ओपन है। अभी स्टेट का नाम नहीं आया। पहले हम थे इलिनॉइस में, इलिनॉइस हमने क्रॉस करके अभी मेरे को लगता है ओहायो आएगी। कौन सी आएगी? ये स्केल कैसी है? कहाँ पे? ये जो रैंप लगे हुए ना, इस पे मेरा वेट हो जाएगा, देखना। ओए शुगर है। स्केल के अंदर जाके भी 2 पार्ट होते हैं, मैंने बहुत बार बताया। ये देखो, ये लेफ्ट एरो ना, ये अपना बाईपास वाला एरो है। अगर राइट साइड वाला एरो आता तो फिर उसने मेरे को स्केल के अंदर बुलाना था, रैंप के ऊपर। और फिर कुछ भी हो सकता है। वो सामने 2 शेड बने हुए, दोनों शेडों में ट्रक लगे हुए हैं, इंस्पेक्शन हो रही है उनकी। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हम सीधा सीधा इधर से ही अपने को छोड़ दिया। स्पीड लिमिट 30 की है, इंस्पेक्शनें हो रही है भाई। इंडियाना, इंडियाना में आ चुके हैं हम। ताड़ियां। इंडियन, हम इंडियन है और इंडियन के पीछे इंडियाना। स्कूल बस देखो कैसी जा रही है। ये स्कूल्स आउट इंडियनापोलिस शहर के अंदर ये स्कूल बस मिली है अपने को। इसकी 2 लाइटें देखो ऊपर वाले कॉर्नर में लगी हुई, दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। पूरी कलाकारी दिखाई हुई है। देखो लेफ्ट साइड में भी मैंने देखा वही स्टॉप साइन जैसे स्कूल बस के ऊपर होता है, वही सारा हिसाब था। पीछे बच्चों की फोटो भी है, देखो। बुक के पार्टी और इवेंट। अच्छा, बच्चों के लिए अगर पार्टी या इवेंट बुक करनी है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि ये स्कूल बस आपको रेंट पे देंगे हम। तो नहीं हुए, आज तो डिले नहीं है ज्यादा। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे अपनी ब्रेक लगी थी ना, ये यहाँ से राइट मारते हुए आप ही तो दूर तक दिखाई दे रहा है कि ब्रिज के ऊपर जाके ट्रक खड़े, लेकिन यहाँ पे कोई जाम नहीं है। ये भी लाइन तो खुली हुई है। थैंक यू। बाहर पूरी ठंड हुई पड़ी है, 13 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ पे अपने लगे $26। ये लाइन में जाके हम भी स्टॉप हो जाएंगे। पानी का रंग बड़ा नीला है भाई, नीचे नीला पानी है। कभी मौका मिले ना यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, लेकिन ये बॉर्डर है ना, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। हमारी कंपनियां जो है मोस्टली, हमारी कंपनी सारनिया क्रॉस करती है। ये सारनिया वाला बॉर्डर है। देखो कैसे हमारी कार जो है बिल्कुल पानी के ऊपर से क्रॉस कर रही है और बीच में लाइन है। ये पूरे पानी के बीचों बीच लाइन है। आधा जो है वो कनाडा का, आधा जो है वो हिस्सा यूएसए का। बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी, क्योंकि इसके नीचे से शिप क्रॉस करते हैं ना बड़े वाले, इसलिए ब्रिजों को बहुत ऊंचा रखा होता है इन्होंने। पासपोर्ट और एस मैनिफेस्ट। एस मैनिफेस्ट का मैंने आपको बताया ना कि गलती मत करना। एस मैनिफेस्ट हमेशा लेके जाओ बॉर्डर के ऊपर, चाहे खाली हो चाहे लोडेड हो। अमेरिका वाली साइड जा रहे हो फिर तो 100% चाहे खाली चाहे लोडेड एस लेके ही जानी है। अकेली बॉबटेल लेके जा रहे हो तो बहुत टेंशन ज़्यादा होती है, सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं बॉर्डर के ऊपर। इसलिए उनको असलियल कारण बताओ, रीज़न बताओ कि क्या रीज़न है, तो फिर कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप रीज़न नहीं बता सके उनको, फिर वो आपको रोकेंगे। बॉर्डर के ऊपर ही देखो वेलकम हो गया आपका, ब्रिज के ऊपर फेडरल ब्रिज कॉर्पोरेशन, वेलकम टू कनाडा। तो ओंटारियो जैसे सबसे बड़ी, बल्कि बड़ी जीडीपी वाली प्रोविंस है कनाडा की, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो ट्रक क्रॉस होते हैं वो ओंटारियो से ही होते हैं। सारनिया, डेट्रॉइट और वो जो नियाग्रा फॉल वाला बॉर्डर है, 3 बॉर्डर है। वो उधर से शिप भी आ रहा है। यहाँ से सारी कारें और ट्रक अलग अलग हो जाते हैं। ये सारे जो बूथ है ये कारों वालों के जो सीधे जाते हैं और ट्रकों वालों के बूथ यहाँ पे राइट साइड में हो जाते हैं। ये हमने नया गार्ड लगा लिया यहाँ पे। अभी इसके ऊपर हैंग किया करेंगे मोबाइल। कारों वालों को भी पूछताछ हो रही है, ट्रकों वालों को भी होती है। अगर आप सही हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जाना है सारनिया बॉर्डर और अपने को सारनिया बॉर्डर है 435 किलोमीटर। टोटल अपनी 685, 435 इसकी ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर आगे। तो 435 पे अपना बॉर्डर होगा सुबह। और यहाँ पे हमने आज चला दिया है 994 और अपना ट्रक चल गया है 8,225। ओ अच्छा, आज 8 लाख वाला आंकड़ा पार कर दिया। ओ भाई साहब,
घंटे मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पे पड़ा हूँ। स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया। इसमें हवा 100 आ रही है, इसमें 110 रखनी होती ना हमने, इसमें 100 आ रही 100। यहाँ पे रात को ठंड थी, हवा कम हो गई। एक 110 पीछे वाले टायरों के ऊपर ना खोलने वाले लीकिंग वाल नहीं होते जो वाल्व के ऊपर लगे होते हैं, कैब कवर, ये एक तरह का कवर है। ये देखो, इसमें हवा भरने के टाइम में ऐसे सीधी हवा भरी जा सकती है। देखो ये कवर का कवर भी रहता है, इसमें डस्ट भी नहीं जाती और हवा भरने में आसानी रहती है। अभी जब विनिपेग जाएंगे ना, वो टायरों के लिए भी, सबके लिए ऐसे वाले वाल्व कवर खरीद लेने मैंने सारे। सच्चे पातशाह चढ़दियां कड़ा करियो। ओ ये अक्सर मेरे साथ होता है, आपके साथ में होता है कि नहीं होता? मैंने रेड वाल्व निकाला हुआ था ना हवा भरने के लिए, ग्लैड तो लगा दिया लेकिन हवा छोड़ी नहीं अभी तक। रात को सोने का मजा आया जो भाई, मैं हिसाब लगा के देखा, नींद तो एसी के बगैर आपको 22-23 डिग्री टेम्परेचर तक आ जाती है बड़े आराम से। जो स्वाद आता है वो आता है 10, 11, 12 डिग्री में। यहाँ से बॉर्डर अपने को 700 किलोमीटर ही है। पेपर मैंने निकाला हुआ है कल का ही, जो बॉर्डर के लिए लेके जाते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि बॉर्डर के ऊपर बड़ा चक्कर पड़ रहा है इस वीडियो के स्टार्टिंग में। अभी उसकी आगे वाली अपडेट ये है कि वो भाई को अभी अमेरिका जाने से बैन कर दिया। अमेरिका वाली बॉर्डर पेट्रोल ने उसको पकड़ के कनाडा वाले बॉर्डर पेट्रोल को सरेंडर कर दिया कि ये बंदा जो है, इसके मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी नाम की कोई चीज ऐसे देखी गई है। तो हाथ जोड़ के बेनती है भाई, अपने अपने मोबाइल चेक कर लो। पता नहीं होता जिंदगी में कभी क्या आपके मोबाइल में कुछ बहुत पुराना पड़ा हुआ है, आप भाई बॉर्डर के ऊपर वो बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं और आप ऐसा फंसोगे कि आप बाद में पछताओगे। इसलिए भाई हम सब, मैं भी खुद भी, मैंने भी अपना मोबाइल चेक किया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सजा है। मेरा तो दिल हिल गया भाई, डर लगता है क्योंकि अभी तो 10-11 साल का डाटा हमारे मोबाइल में पड़ा होता है, तो हमको मालूम ही नहीं होता पीछे पीछे क्या 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 किया हुआ है। लेकिन इतना मेरे को याद है कि हम ऐसा काम तो कभी नहीं किया, लेकिन बाकी ऊपर वाले के हाथ में। जब भी जाना है बॉर्डर के पहले, अभी बॉर्डर के ऊपर अगर आपकी इंस्पेक्शन के लिए ट्रक निकाला तो आपका मोबाइल पकड़ लेंगे। तो ये बहुत कॉमन हो गया है, सख्ताई हो गई असल में यार। नया वाला कस्केडिया भी इसकी है, देखो है ना, इसकी आंखें देखो। और उसने भाई ने भाई टेप भी ऐसी कराई हुई है। कनाडा बॉर्डर पेट्रोल को सरेंडर करने के बाद में RCMP डिपार्टमेंट जो होता है, वो वाली जो फोर्स है वो आती है। फिर उसने उसका मोबाइल उससे ले ही लिया, तेरा मोबाइल हम तुमको देंगे कोर्ट में। तो उसकी कोर्ट में अभी हियरिंग होगी, उसके ऊपर चार्ज लग चुके हैं भाई। तो ये सारा जो मसला है भाई, बड़ा सुन के दुख भी हुआ और डर भी लग रहा है कि डेली तरीके से हमने बॉर्डर क्रॉस करने होते हैं। तो अपना अपना मोबाइल की छानबीन करके जाओ। जितना सवाल पूछते हैं बॉर्डर के ऊपर उतना जवाब दो, झूठ मत बोलो उनसे कोई भी। पकड़े गए आपका वो वाला झूठ तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। 69 नॉर्थ, ये जो 69 हाईवे ना, ये सीधा आपको सारनिया वाले बॉर्डर के ऊपर लेके जाता है। अगर आप इसका पीछा मत छोड़ो, एक बार आपने 69 ले लिया तो बस। मैंने इंडियनापोलिस जो शहर हम कल निकले ना, उससे हमने 69 लिया था। अभी 69 लेके सीधा सारनिया बॉर्डर के ऊपर। और सामने देखो, ये लव्स का लोगो किसने सोच के बनाया होगा, लेकिन जिसने भी बनाया भाई, इश्क बड़ा आता है इसको देख के। और डीजल का रेट यहाँ पे 6.16 है। ये मिशिगन पुलिस की कार देखो, ट्रक वहां पे लगा के ना बाग के अंदर गया हूँ। इतना प्रेशर बना हुआ था ना, कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे को मालूम था अगर मैं डीजल डालने के लिए पहले जाके रुक गया तो भाई कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। खतरे के लेवल के ऊपर था सारा कुछ। इस ट्रक की आवाज कैसी आ रही है, एक ग्रीन हो गया कि येलो हो गया देखो। और ये देखो इधर लो बंक है ये, वो देखो एक ये ग्रीन है ना, वो एक ग्रीन कहाँ पे लगा के सोया हुआ है। ये है कैपेक मिशिगन, लास्ट वाला लव है बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। मिशिगन पुलिस की कार देखी, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। इसके ऊपर ना वो लाल रंग की लाइट पुराने मॉडल की इतनी बड़ी बड़ी अभी तक लगाई हुई है। यहाँ से ओहो
यहाँ से टैंकी फुल करवा के ये कभी भी बाहर आ सकता है। सारा डीजल नीचे गिर जाएगा। डीजल का एक तुक्का भी नीचे गिरता है ना भाई, जान निकलती है। महंगी कारों को लेके जा रहा है बंदा, महंगी कारों को। देखो ये कौन सी कार होगी मेरे को भी मालूम नहीं, कॉर्वेट होगी या कमारो होगी। कमारो लगती है मेरे को। नहीं हुए आज तो डिले नहीं है ज्यादा। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे अपनी ब्रेक लगी थी ना, ये यहाँ से राइट मारते हुए अभी तो दूर तक दिखाई दे रहा है कि ब्रिज के ऊपर जाके ट्रक खड़े, लेकिन यहाँ पे कोई जाम नहीं है। ये भी लाइन तो खुली हुई है। थैंक यू। बाहर पूरी ठंड हुई पड़ी है, 13 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ पे अपने लग गए $26 USD। ये लाइन में जाके हम भी स्टॉप हो जाएंगे। पानी का रंग बड़ा नीला है भाई, नीचे नीला पानी है। कभी मौका मिले ना यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, लेकिन ये बॉर्डर है ना, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। हमारी कंपनी सारनी क्रॉस करती है, ये सारनिया वाला बॉर्डर है। मोबाइल की रिकॉर्डिंग की है, देखो कैसे हमारी कार जो है बिल्कुल पानी के ऊपर से क्रॉस कर रही है और बीच में लाइन है। ये पूरे पानी के बीचों बीच लाइन है। आधा जो है वो कनाडा का, आधा जो है वो हिस्सा यूएसए का। बहुत बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी, क्योंकि इसके नीचे से शिप क्रॉस करते हैं ना बड़े वाले, इसलिए ब्रिजों को बहुत ऊंचा रखा होता है इन्होंने। यहाँ से सारी कारें और ट्रक अलग अलग हो जाते हैं। ये सारे जो बूथ है ये कारों वालों के जो सीधे जाते हैं और ट्रकों वालों के बूथ यहाँ पे राइट साइड में हो जाते हैं। चलो ओए पार्किंग, ओए पार्किंग। लंदन वाला फ्लाइंग जी आ गया है, लंदन वाला फ्लाइंग जी। 2 ट्रकों के बीचों बीच फंसा के पार्किंग की है आपके भाई ने, फंसा के। आज कनाडा के सबसे बड़े फ्लाइंग जी के ऊपर शावर लेने का मौका मिलेगा। जितनी बार भी टोरंटो आए, लंदन अपना कभी स्टॉप ही नहीं बना, तो आज अपना स्टॉप लंदन बन गया। ये मेरा राइट साइड वाला ट्रक देखो, वेस्टर्न स्टार कितना ऊंचा है मेरे ट्रक से। ये हैवी स्पेक होते हैं, वो लिफ्टर ट्रक होते हैं ना ऊपर वाले। और पूरे कनाडा में, हर बार बताता हूँ, पूरे कनाडा में ये सबसे बड़ा फ्लाइंग है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक ही साथ में 13 ट्रक या 14 या 12 नहीं 14 ट्रक शायद, पक्का नहीं पता, एक आध कम आध होता है। सबसे ज्यादा मशीनें हैं यहाँ पे। और इसके बाद वाला नंबर है हेडिंगले वाला फ्लाइंग जे, जो मैनीटोबा में पड़ता है। ये ओंटारियो लंदन वाला, लंदन यूके वाला लंदन नहीं भाई, ये ओंटारियो का भी लंदन है, लंदन। कुंडी ना लगाओ राजा। हर 2-2.5 दिन के बाद में नहाने का मौका मिल जाए ना, तो फिर अपना सिस्टम सही रहता है। फिर मैं ऐसे ऐनकें लगा के रखता हूँ। थोड़ा मुंह सवार लेंगे। टाइम होता है ना, अभी आगे वाला लोड अपना रेडी नहीं है, इसलिए अपने पास टाइम है। और अभी जब हम मिसीसागा की तरफ जाएंगे इस टाइम के ऊपर, तो मिसीसागा की तरफ लाइनें लगी होगी। आपको मालूम है कितना जाम लगता है। तो अभी वहाँ पे 4 बजे का टाइम है, तो 4 बजे का टाइम स्किप करके जितना आगे को जाएगा टाइम, उतना हमारे लिए फायदा है। ये भी ज़िंदगी है। देखो मोटर होम है उनके पास में, डॉग है, मज़े से बातें हो रही हैं, धूप निकली हुई है। ये भी ज़िंदगी जीने का बड़ा चाह है यार। किसी भी दुकान के ऊपर टिम हॉर्टन से ज़्यादा रश नहीं होता है। चेहरे तो सारी खाली पड़ी हुई हैं। वुड स्टॉक वाला जो ऑन रूट है ना, फेमस हो गया। जब भी हम आते हैं हमको सबसे पहले यही पड़ता है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। लेकिन जब भी कनाडा में, आज सुबह से मैंने कॉफ़ी नहीं उठाई, देख लो। मैंने पहले वहाँ पे खाना खाया जहाँ पे हम डीजल डाल के आए ना, तो मैंने सोचा था अभी वहाँ पे कॉफ़ी उठा के निकले। फिर मैंने सोचा यार क्यों कॉफ़ी उठानी, करण सिंह आज तो वापस अपने मुल्क में जा रहे हैं, मतलब कनाडा में आ रहे हैं, तो कनाडा जाके टिम हॉर्टन की कॉफ़ी उठाएंगे। ये अपना पक्का ठिकाना है, यहाँ पे हम रुकते हैं। पीछे मैं नहा के आया हूँ,
फ्लाइंग जे के ऊपर और यहाँ पे रुक के अभी कॉफी उठाएंगे। पहले 1-1.5 साल से 2 साल से ऐसा हुआ है कि कभी मेरे पास में खाना कम नहीं हुआ। इस बार पता क्या हुआ है, अपने पास में सिर्फ एक ही टाइम का खाना बाकी बचा है। अभी उसको रखना पड़ेगा, अगर वो भी खा लिया तो अपने पास में इमरजेंसी रखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो है ना साथ बहुत देती है आपका, लेकिन मशीनरी के जो रूल है उसके हिसाब से आपके पास में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए हर टाइम। कुछ मालूम नहीं इसने कहाँ पे क्या बोल देना है आपको। 410 गड्डी हौली चली जावे। जो बंदे सिद्धू मूसे वाले भाई को जानते हैं ना, उनको ये गाना भी मालूम ही होगा, कितना फेमस गाना था ये 410। तो ये बाई की याद आ जाती है जब 410 हाईवे के नीचे से गुजरते हैं। वैसे तो मैं उसके गाने बहुत सुनता हूँ, आपको मालूम ही है, मेरे को लिरिक्स अच्छे लगते थे बाई के। तो अभी उसने जो रोड का नाम लिया था, अभी वो आज उस रोड के ऊपर जा रहे हैं हम। ये 410 410 नंबर हाईवे जो 401 से निकलता है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, 410 आगे जाके ये 10 बन जाता है केला। सारा ब्रैम्पटन जो है, ब्रैम्पटन वाला एरिया, उसको बीच में काटता हुआ जाएगा ये 410। अभी तो इतना शुक्र है कि आए हम 8 बज चुके हैं 8, तो अभी तो कोई जाम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बल्कि माहौल सही है। नहीं तो ये सारी जो स्ट्रीटें ये पूरी जाम लगी होती है इनके ऊपर। ये क्या स्टाइल है, ये क्या स्टाइल है भाई, ये नया स्टाइल देख लिया ब्रैम्पटन में। साइकिल पे जब इशारा बंद हो गया, साइकिल पे आई और ये देखो, पता नहीं क्या मजबूरी होगी यार क्या नहीं, लेकिन ये तरीका थोड़ा गलत है। मेरे पास तो अभी कोई चेंज नहीं है भाई। एक चीज मैंने देखी है कि ये अपग्रेडेड सिस्टम है। हमारे शहरों में अभी साइकिल वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ। वाहिगुरु भला करे, नौबत ना आए किसी को मांगने की, बस मैं तो यही बोलूंगा। बहुत टाइम के बाद में ना ये वाले वेयर हाउस के ऊपर आए हम ब्रैम्पटन में खाली करने के लिए। ये है लॉबलास। लॉबलास का नाम आपने सुना, जहाँ पे हम पहले काम करते रहे 4 ट्रैक्स के पास में, उसका सारा काम ऑलमोस्ट लॉबलास के साथ में ही होता है। और लॉबलास वो कंपनी है, शुक्र है आज तो फ्री पड़ा हुआ है, कोई जाम ही नहीं है इसके ऊपर। शाम का टाइम हो गया शायद। लॉबलास वो कंपनी है, जितने भी पूरे कनाडा में सुपर स्टोर है, नो फ्रिल है, होलसेल है, प्रेसिडेंट चॉइस के, ये सारे स्टोरों का एक ही ये डिस्ट्रीब्यूटर है लॉबलास। लॉबलास के वेयर हाउसों से ही सारा सामान जाता है, यहाँ से ही आपके घर में ग्रोसरी जो है वो पहुंचती है। तो ग्रोसरी लेके कौन आता है? अभी लेफ्ट साइड में जाऊं राइट में जाऊं? ये लेफ्ट में आ गया भाई। हाँ जी वीरे, हाँ जी बिल्कुल। कंपनी बदल ली नहीं, कंपनी का बहुत टाइम हो गया हुई है वीरे। चढ़ती कला। हाँ जी, ड्यूटी वाला भाई बोलता है कि तुमको देखा लगता है कहीं। की हाल जी? ठीक ठाक है, कृपा चढ़ती कला। करता ड्रॉप? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਲੌ ਪਲਾਜੋ ਟੇਲਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਸਭ ठीक ठाक? चलो चढ़ती कला चाहिए। ठीक है मेरे, ठीक है, ओके ओके ब्रदर। भाई एक मिल के गया, वो भाई तो बोलता कि रात को 11 बजे के बाद में डिलीवरियां लेंगे। डिलीवरी नहीं लेनी उन्होंने, कि पास में कोई ट्रक स्टॉप है। अभी भाई अंदर पूछने के लिए गया, मालूम नहीं छोड़ते कि नहीं छोड़ते, वी नेवर नो। अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा कर देंगे। बोलता है कि तुम्हारा अकेले का किराया। भाई बोलता है कि वो जानता था ना, बोलता है कि इस टाइम के डिलीवरी नहीं लेते लॉबला के अंदर ना, लेकिन तुम उसको बोल दिया कि आपकी ब्लॉग बुक खत्म होने वाली है, इसकी डिलीवरी ले लो प्लीज। चलो ये भी फायदा हो जाता है, कोई बंदा जानता होता है तो उसका फायदा हो जाता है। मेहरबानी सर जी। वन 139 पे ही है ना नेवी? ठीक है ब्रदर, थैंक यू। आज तो बड़ी शांति लग रही, क्योंकि रात को 11 बजे डिलीवरी चालू हुई ना, तो यहाँ पे अभी शांति है। नहीं तो यहाँ पे पूरा गाँव पारा। भाई मेरे को इतना डर लगता है ना इसके पास आके, लॉबला के। मेरे को लगता है कि वापस मोड़ेंगे। अगर यहाँ से वापस मोड़ते फिर मेरे को यार्ड जाना पड़ता 12-13 किलोमीटर, फिर वापस 12-13 किलोमीटर आना पड़ता लॉग बुक चला के। अभी यहाँ पे पहुँच गए, अगर नहीं भी खाली करेंगे कहीं पे लगा के बैठ जाएंगे। भाई ने भाई इतने इज्जत मान नाल अंदर छोड़ा है, तो उसके ऊपर भी कोई बात नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे सेफ्टी बहुत जरूरी है लॉबलास में।
ये मेरे कैट के बूट भी बदलने वाले हो गए। देखो मेरी कैट खराब हो चुकी है। ये कैनवर्थ है T680, बढ़िया लगता है ना नया। लाइट देखो रेड आ रही है ना भाई। सिक्योरिटी वाले से लेके जिसने अंदर पेपर लिए ना मेरे, लेडीज थी। वैसे मैंने जितने भी रिव्यू पढ़े सारे रिव्यू बहुत खराब आ रहे थे कि अंदर शिपिंग रिसीविंग के ऊपर सही तरीके से बोला नहीं जाता। मैं डरा हुआ था, मैं बोला मालूम नहीं कितना टाइम वेस्ट होगा और अगर किसी ने गलत मलत बोल दिया तो अपने आगे से गलत बोलना पड़ेगा या कुछ ऐसा ना निकल जाए। लेकिन मैं आया हूँ, गेट वाले बंदे ने बोला रात को 11 बजे से पहले डिलीवरी नहीं होगी। ये मतलब कि कृष्णा ही है ऊपर वाले का और बाकी आप लोगों का प्यार है भाई। वो गेट पे जो भाई है, जाने के टाइम में उससे फिर मिलेंगे। उसने बोला कि भाई 11 बजे से पहले डिलीवरी नहीं होती, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है कि आपकी डिलीवरी कर दें। अंदर आया हूँ, उसी टाइम डॉग दे दी है और ट्रक खाली भी होना शुरू हो गया। तो मेरे को लगता है कि शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे में हम खाली करके यहाँ से निकल भी जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है, आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन बल्कि ऐसा आप लोगों का प्यार है और सबका भाई दिल से थैंक यू है, क्योंकि ऐसी जगह के ऊपर आके थैंक यू निकल जाता है। क्योंकि ये लॉबलाद है, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है डिलीवरियाँ होने में। और देखो टेलर अपना हिल रहा है, लाइट अपनी रेड है, तो ये अपनी डिलीवरी बहुत जल्दी कर देंगे। क्या बात है यार, स्वाद आ गया ये वाला रंग देख के। पहली बार हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। ये सब वो सिक्योरिटी वाले भाई ने अंदर बोला है, सब उसकी वजह से हुआ है। देखो सारे बंदों ने रल मिला के भाई आधे घंटे में मेरा ट्रेलर खाली कर दिया। एक ड्रॉप थी, एक ड्रॉप अपनी कहीं और है। मैं ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਚਗਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਵ ਬਲਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। मैं ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, फोटो खींच लो कोई नहीं। अभी यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा, तो कैसे मालूम पड़ेगा ये किसका लोड है आगे वाला। ये क्या हिसाब था भाई यार। अभी आगे वालों का लोड की निशानी कैसे होगी ड्यूटी डन। हाँ जी भाई, मेहरबानी भरा। ओके थैंक यू ब्रदर। भाई इसने अंदर आने दिया था अपने को गेट से, बोल रहा है कोई चक्कर नहीं। ये पता क्या है, ये GTA यहाँ पे ट्रेलर के अंदर प्रोड्यूस पड़ा और रीफर चल रहा है। मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता भाई, इसको कुछ भी हो सकता है, माहौल बहुत खराब है। मेरा तो हौसला ही नहीं पड़ रहा है इसको ऐसे छोड़ने का। एक ना लॉक लेके आएंगे। कभी कभी मेरे को लगता होता है कि पता नहीं मालूम नहीं कहाँ पे वो बंदे बैठे हुए हैं जो मेरा चैनल देखते हैं कि मेरे को मिलते क्यों नहीं। लेकिन जैसे मैं ओंटारियो में घुस जाता हूँ ना भाई, तो जितने भी ट्रकों वाले, जैसे 5 ट्रक खड़े हैं, 5 में से 3 बंदे अपने को आके मिलते हैं। बड़ी खुशी होती है कि शुक्र है भाई यहाँ पे बैठे हूँ। क्योंकि जो टोरंटो है ना, टोरंटो है हम में से सबसे ज्यादा पंजाबी टोरंटो और सरी में। और मैं जब भी टोरंटो और सरी जाता हूँ ना भाई, ट्रक स्टॉपों के ऊपर जहाँ भी, वहाँ पे बंदे आगे हो के मिलते हैं। भाई शुक्र है और थैंक यू यार आप लोगों का। आप लोग ना आम से खास बना देते हो, लेकिन किया मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जो मेरे सामने आता है मैं आपको बोलता हूँ, आपको अच्छा लगता है, आप प्यार देते हो, बस यही चीज़ें होती हैं। आज अभी यहाँ पे पहुँच के खड़े हो गए, मैंने पोस्ट ट्रिप कर दिया, टायर टप्पा अपना ठीक है। विनिपेग जाके ना टायरों की मैंने ना व्हील अलाइनमेंट करवानी है, तीनों एक्सलों की। क्योंकि हाथों से महसूस हो रहा है कि जो ड्राइव वाले टायर हैं वो थोड़े से खा रहा है ट्रक, हाथों से महसूस हो रहा है। क्योंकि अपने हाथ में चीज़ आई है, एक बार इसकी अलाइनमेंट कराएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। आज की रात मैंने यहाँ पे सोना है, क्योंकि मैंने खाली करनी है वो सामने वाली कंपनी में। तो सुबह खाली करके लोडर ट्रेलर यार्ड में खड़ा है, वो लेके जाएंगे और फिर विनिपेग को निकल जाएंगे। कि ये वाला ट्रिप जो है ना, ये भी अपनी चरम सीमा के ऊपर ही है। टोरंटो पहुंच जाते हैं तो ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई अपनी कंट्री वापस आ गए। क्योंकि यहाँ से विनिपेग जाने के लिए 2 ड्राइवें चाहिए और वो अभी हम जाएंगे रीकैप आपरों में। एक करेंगे कल, एक करेंगे परसों, फिर थोड़ी सी जो बाकी बचेगी वो एतवार को करेंगे। सिंगल बंदे का यही होता है। टीम वाले बंदे जो होते हैं उनका 24 आवर ट्रक चलता है। जैसे सुबह यहाँ पे डिलीवरी करानी पड़ती तो उनके लिए बहुत मुश्किल था रात को यहाँ पे बैठना। लेकिन सिंगल बंदे ने तो वैसे भी स्लीप डालनी, तो मैंने अपनी लॉगबुक अभी स्लीप में डाल दी। सुबह देखेंगे यहाँ पे खाली करके 2 ही पैलेट हैं इनके, इन्होंने खाली कर लेने। फिर जाके ट्रेलर यार्ड में ड्रॉप कर देंगे। यार्ड मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यार्ड में जाके ड्रॉप करके दूसरा ट्रेलर उठा के तीतर हो जाएंगे, तीतर। और यहाँ तक टोरंटो तक आते आते हमने ये ट्रिप जो है ये पता कितना लंबा कर लिया, 6280। इसमें 2200-2300 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8200-8300 मीन्स की 5000 से ऊपर मील हो जाएगी। शुक्र है ऊपर वाले का। आए इरफान भाई, कितने साल हो गए आपको आए हुए, पहले ये बताओ कितने साल हो गए? अरे जिगरी मेरे भाई, ठीक ठाक हो? जबरदस्त जबरदस्त, बढ़िया। आप कैसे हो? आप तो जवान हो गए टोरंटो में आके। सीरियसली? हाँ। आपको लग रहा है ऐसे?
कैसे आप? बढ़िया, आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। कैसे हो आप? कैसा मैं भी चल बहुत सब खुश कुछ? हूँ। आपका कैसे चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा कैसा टोरंटो कैसा है? है। इट्स गुड सो फार। अभी वेदर भी अच्छा चल रहा है, अभी पसंद आ रहा है क्योंकि वेदर सही है। लेकिन अभी आपने जॉब भी स्टार्ट कर दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर तो और भी बढ़िया हो गया। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, इनको 3 साल हो गए। आपको याद है कहाँ पे मिले थे? जो ड्राइविंग स्कूल वाली वीडियो थी ना, बहुत वायरल हुई थी दुबई वाली, तो ये वहाँ पे मिले थे हमको। वहाँ पे इनकी वर्दी थोड़ी सी मतलब रो वाली थी, अभी ये टोरंटो में आ गए तो थोड़े हमारे जैसे नॉर्मल हो गए अभी। क्यों इरफान भाई, सही है ना? हाँ बिल्कुल, आप सही फर्क हो गया ना अभी? यहाँ पे भाग दौड़ ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल जो मैंने सोचा भी नहीं था उसके बारे में। हाँ, वहाँ से देखने से आसान लगता था। हाँ, बहुत बहुत आसान के। आपको देख के अच्छा लगा। आप तो बल्कि और भी जंग हो गए पहले से, है ना? शुक्रिया। खुश हो रहे हैं इरफान भाई, देखो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हो गया। अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ। सब ठीक हो जाएगा। क्या होता है ना, जब हम नीचे वाली सीढ़ी पे होते हैं, जब बड़ी वाली सीढ़ी के ऊपर जाना होता है तो एकदम पाँव उठाना पड़ता है, बिल्कुल जोर लगता है ना पूरा पाँव हाँ का। जी, हाँ, हाँ जी, खुशी हुई आपसे मिलके बहुत टाइम के बाद में। देखो मज़ा आया सर, कब से कसम जुड़े हुए हैं, वो एक दिन से जुड़े हुए हैं। अभी हमारी बात होती रहती थी, लेकिन चलो नहीं, कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा था। पहले मैं टोरंटो में बहुत कम आता था, लेकिन जब से इस कंपनी से जुड़ा हूँ तो थोड़े चक्कर लगने ज़्यादा हो गए। तो इरफान भाई गुस्से करके बैठ गए थे। मैंने बोला नहीं, इस बात को कॉल कर ही देनी है। लाजिम बिल्कुल अच्छा लगा मिलके, नहीं, क्योंकि इससे बिल्कुल, पहले भी आप बहुत- आए थे और नहीं मिले थे, उसका मुझे बहुत दुख था। और ये गलत टाइम है जो अभी आप गलत टाइम में आपने मेरे नहीं, को चलो कॉल किया। मिल ले यार, 2 मिनट 5 मिनट बहुत होते हैं कभी कभी। फिर आएंगे कभी फ्री टाइम में, है ना? हमारे ट्रकों वालों की ज़िंदगी ऐसी, जब मैं एक बार यार्ड में चला जाऊंगा फिर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने ट्रक बाहर ही रोका हुआ है। राइट। हाँ। नहीं, अभी जाते हैं हम लोग वहाँ खाना खाते हैं। नहीं, अभी अभी खाना तो आपने खाना भी नहीं खाया नहीं, होगा। खाने ये का नजदीक है यहाँ पे। नहीं, तो आप बेटी को लेकर घर जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुबई में खाना खाया था, कितने साल हो गए? 2022 की बात है, 23 की बात है, 23 की बात है। अब 2026 हो गया। चलो, वहाँ पे क्या खाया गया था? वो कौन सा फेवरेट रेस्टोरेंट था वो? कढ़ाई गोश्त खाया था उसमें, और कढ़ाई चिकन था हमारे लिए। हाँ, काफी कबाब। और आपके स्कूल के वो सामने अंदर गली में था वो। हाँ। जबरदस्ती आपने बोला था कि इससे ही खाना है। स्वाद था उसका, टेस्ट था ना, लेकिन खाना तो आपने मिस किया होगा वहाँ का। जबरदस्त, बहुत खाना वहाँ जैसा नहीं मिलता ना यहाँ पे। स्पेशल चाय जो कड़क चाय वो तो भूल ही नहीं सकते। वो यहाँ पे मिलती नहीं, यहाँ पे टिम हॉर्टन ही चलाना पड़ता है। और टिम हॉर्टन में मैं नहीं पीता, मैं पीता हूँ अपना घर की चाय पीता। वो तो मुड़ जाएगा। ये पहले ये पकड़ो, वापस रखो इसको। प्लीज़ ऐसा नहीं करो, खुदा के लिए कसम। ये यार मैंने आप डिसाइड कर लो। अगर ये थैला लेके जाऊंगा, मैं बच्चे लेके नहीं आऊंगा। नहीं, अगर ऐसा बच्चे नहीं लेके बोलना, आऊंगा, नहीं आप हाँ या ना में जवाब दो। एक छोटी सी बात है, मैं कुछ भी नहीं लेके आया भाई। इसके ऊपर जो है ना, मैंने कुछ भी नहीं लेके आया। मेरा ट्रक खाली है, क्योंकि मैं बॉर्डर क्रॉस करके आया ना। बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम कुछ भी लेके आके नहीं जा सकते ना हाथ में। या आप इसको रखो गाड़ी में, और जब मैं बच्चे लेके आऊंगा तो मैं फिर आपके पास में आऊंगा, फिर हम लेके चलो आप जाएंगे। इसको बंद करो, बाद में बात। नहीं, पहले कैमरे में रिकॉर्ड करना है इसको रखो वापस। नहीं प्लीज इरफान भाई, नहीं मानो ये मानो। भाइयों के लिए, भाइयों ऐसे कुछ भी नहीं। ऐसा ना, मैंने फिर मिलने ही नहीं आना बाजी को यार। नहीं कर रहे। जब ये इतना बाजी, सारी ऐसा- गाड़ी खाली कर दी बाजी ने पीछे यार। चढ़ती नहीं, कला में रहे। चढ़ती कला में मैं हूँ। नहीं इरफान भाई, चलो कैमरा बंद कर लेता हूँ। आप ना इसको रखो मानो। प्यार से, कसम नहीं से। नहीं रखो, प्यार आप से, रखो, कसम से, रखो प्यार से। नहीं यार, रखो इसको। बहुत है ना, इसलिए मैं कसम से गाड़ी क्यों में- नहीं मान रहे आप? कसम छोटे की से मान लो ना। मेरे भाई चलो बात कर मिलते रहे हैं, हैं। फिर अगेन मिलते हैं। चलो अपना आऊंगा ख्याल ना, रखिए। अगली बार ज्यादा टाइम बैठेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे नहीं हो। नहीं, कुछ भी नहीं, ये भाई के लिए। ये हमारी कंट्री में आए हो मिस की, ये मेरा ट्रक खाली है, मैंने कुछ भी नहीं दिया बच्चों के लिए, किसी के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये आप सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबकी तरफ से मैंने इनको दिया गिफ्ट बस। ठीक है ना? चलो ठीक है इरफान भाई, ओके, चलो चलो, मिलते ओके हैं। जी। ओके रब रखा जी। रब रखा, Take care. चढ़ती Bye. कला। चले, चलो ओके। ध्यान से जाना भाई, मैसी कर देना पहुंच के। सारे का सारा थैला भाई, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के खाने पीने वाली ये हो गई, ये सब चीज़ें खाना खाने के बाद में ये मुंह मीठा करने वाली कितनी सारी चीज़ें। इरफान भाई ये जो आप काम करके गए हो ना, ये बड़ा गलत करके गए हो यार। ये बच्चों के सब बच्चों का सामान दे दिया यार। जब दुबई में थे तो पाजी ने हमको जबरदस्ती खाना खिलवाया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। वहाँ पे मिलके भी बड़ा मजा आया था, और आज भी मिलके बड़ा मजा आया। इनको आप जानते हो कि नहीं जानते, शायद मैं बताना भूल गया अच्छे तरीके से। दुबई वाली वीडियो निकाल के देखो, ये मैं थोड़ा सा ऊपर क्लिप भी डालता हूँ। जब दुबई में ड्राइविंग स्कूल की वीडियो बनाई थी,
तो इनसे मिले थे। तो अभी ये सारा परिवार लेके 3 साल हो गए यहाँ पे आ गए, मिले हम पहली बार हैं। ये पाकिस्तान से दुबई में इंस्ट्रक्टर थे ड्राइविंग स्कूल में। जैसे एक बार मिल लेते हैं प्यार बन जाता है भाई, बंदा मैसी करता है तो फिर ऐसे बात आगे आगे बढ़ती एक रिलेशन बन जाता है, प्यार पड़ जाता है। बस ऊपर वाला करे, बस ऐसा ही प्यार बना रहे, रब रखा। बासियाँ आ रही हैं भाई। अब मैंने यहाँ से ट्रेलर लेके यार्ड में भी जाना है, यार्ड में जाके सोऊंगा। सिटी वाले ट्रक ड्राइवर की वेट कर रहा हूँ। सिटी वाला ड्राइवर एक ट्रेलर लेके आ रहा है, तो यार्ड में उसे दे के तो फिर ड्रॉप करके जाएंगे। ठीक है भाई, करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त। सुबह उठ के करेंगे अगला ट्रिप स्टार्ट, चलेंगे अपनी घर की ओर। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने पाक का ख्याल रखो, रब रखा। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.